शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कई दिनों से हम सुख और दुख की, पुण्य और पाप की बात समझ रहे हैं। इस दुनिया के हर जीव को सुख की आकांक्षा है, वो सुखी बनना चाहता है और हमेशा दुख से भागना चाहता है। मने सुख मळे अने मारू दुख टळे, ये दो भावना हमेशा निगोद में थे ना। निगोद में एक निगोद यानी एक ऐसा वो पृथ्वी एकेंद्रीय जीव का भाव होता है कि जहां से हम उस निगोद में से बाहर निकलकर और अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आए और हमारे जीवन की विकास यात्रा का प्रारंभ हुआ। जैसे कोई आपको सवाल पूछेगा सबसे पहले हम कहां थे, हम कौन थे, इसका यही जवाब है कि हम सब निगोद में, निगोद के जीव के स्वरूप में, कि जहां पर एक शरीर में अनंत जीव जहां पर साथ में रहते हैं और जिस निगोद का स्वरूप स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने वर्णित किया है कि नरक के जीवों को जितनी वेदना है, पहली नरक उससे ज्यादा दुख दूसरी नरक में, उससे ज्यादा तीसरी, चौथी, पांचवी और सातवीं नरक में, सबसे ज्यादा दुखी दुख सातवीं नरक के अंदर है। लेकिन सातवीं नरक से भी ज्यादा वेदना इन निगोद के जीवों को होती है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो एकेंद्रीय है, उन्हें मन नहीं है और इसीलिए अव्यक्त होने से व्यक्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो हम तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते, हम उसको अनुभूत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सभी का स्टार्टिंग पॉइंट अगर कोई भी हो वो निगोद है। और निगोद में हम कहां से आए, तो इसका कोई सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। हम थे ही निगोद के अंदर। आप कहेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले कुछ ना कुछ तो होगा ना, पहले क्या होगा, कुछ होगा नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। बाकी के भी जितने भी धर्म हैं यही कहते हैं कि भाई ये दुनिया तो भगवान ने बनाई, कोई कहता है अल्लाह ने बनाई, कोई कहता है कि ईसा मसीहा ने बनाई। तो सवाल तो ये भी आएगा कि अगर उन सभी ने, अगर समझो ब्रह्मा ने दुनिया बनाई या ईसा मसीहा ने बनाई या अल्लाह ने बनाई, तो सवाल तो ये भी आएगा तो फिर ब्रह्मा को किसने बनाया, ईसा मसीहा को किसने बनाया, अल्लाह को किसने बनाया। जैसे वो श्रद्धा से स्वीकार करते नहीं, वो तो थे ही थे, तो कहां से थे भाई, कहां से, कहीं ना कहीं तो कहां से तो आए होंगे। जैसे उसका कोई जवाब नहीं है। कोई ये सवाल आपसे पूछे कि पहला मुर्गी या पहला अंडा, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे पहली मुर्गी थी। मुर्गी कहां से आई? तो अंडे में से आई। अंडा कहां से आया? मुर्गी में से। मुर्गी कहां से आई? अंडे में से। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनके हम तर्क से भी हम उसके जवाब सिद्ध नहीं कर पाते हैं, या फिर हमको स्वीकारना पड़ता है कि नहीं ऐसे ही होगा। वैसे कोई हमें सवाल पूछे जैन शास्त्र, जैन धर्म के मुताबिक अगर कोई पूछे कि सबसे पहले हम कहां थे, तो कि सबसे पहले हम निगोद में थे। और वो निगोद में भी कहां से आए, कहां से नहीं आए, हम निगोद में ही थे। और उस निगोद के भव में 17.5 भव, हम हर श्वासोश्वास में 17.5 भव करते थे। एक श्वास लो और इस श्वास को वापस छोड़ो, उसको एक श्वासोश्वास कहते हैं। श्वास और उच्छ्वास, इसको श्वासोश्वास कहते हैं। आप सेकंड का कांटा लगाइए, आप श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं तो आपको कितनी सेकंड लगती है? उतने सेकंड में निगोद के जो जीव होते हैं वो 17.5 भव करते हैं, यानी 17.5 जन्म मरण। इसका मतलब ये 17.5 कैसे? 17 बार जन्मना, 17 बार मरना और 18वें बार में जन्म लेना।
और तब एक श्वासोश्वास पूर्ण होता है हमारा। यानी हमारे इतने कम समय के अंदर वो निगोद के जीव जो होते हैं वो इतने बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इतने फास्ट जन्म मरण होता है कि वो जो इतनी भयंकर पीड़ा की अनुभूति होती है, क्योंकि जन्म में भी पीड़ा, मृत्यु में भी पीड़ा। हमको पता है जब हम सब ने जब जन्म लिया, हम रोते रोते हम जन्मे थे, हमें बड़ी पीड़ा हो रही थी, हम पीस कर बाहर निकले हैं, और वो भी माँ के पेट में उल्टा लटकना होता है, और फिर उसमें से हम जब बाहर निकलते तब बड़ी भयंकर वेदना और पीड़ा होती है। माँ को भी पीड़ा होती है और बच्चे को भी पीड़ा होती है, और मृत्यु की पीड़ा भी इतनी भयंकर होती है। लेकिन इन सभी पीड़ाओं को हमें तो जिंदगी में एक बार जन्मना और एक ही बार मरना, लेकिन वो जो निगोद के जो जीव होते हैं वो 17.5 भव करते हैं। अब सोचिए कितनी भयंकर जन्म मरण की पीड़ा होगी, जन्मे क्या, जिए क्या और मरे क्या, कितना सूक्ष्म उनका जीवन होगा। लेकिन ऐसी भयंकर पीड़ा में भी वो निगोद के जीव वहां बैठे बैठे वहां सोचते थे। उनको जो सूक्ष्म मन होता है, उनको हमारी तरह स्थूल मन तो है नहीं, क्योंकि वो एकेंद्रीय जीव है, वो असंगनी जीव है। जिसे मन होता है उसे संगनी कहते हैं, जिसे मन नहीं होता वो असंगनी जीव होते हैं। तो वो एकेंद्रीय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय जीव को कोई मन ही नहीं होता है, और जो होता है वो एकदम सूक्ष्म मन होता है। और ऐसे सूक्ष्म मन में भी, उनके मन में भी वही ख्याल कि बस मुझे सुख मिले और मेरा दुख टले। हर जन्म में, हर भव में हम जहां जहां गए, चाहे हम कीड़ी बने, मकोड़ा बने, हम चाहे हम कॉकरोच बने, हम बिल्ली बने, चूहा बने, हम जिस भव में कुत्ते, गाय, बैल, भैंस, कोई कबूतर या कोई कौवा या कोई ऐसा कोई भी जन्म मरण हमने, चाहे देव गति का भव हो या फिर मनुष्य गति का भव या नरक गति का भव हो, हर जन्म में हमने यही सोचा था कि बस मुझे क्या चाहिए, तो मुझे सुख चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर वो सुख हमने जिसमें हमने वो सोचा था, नहीं खाने में सुख तो मुझे खाना चाहिए, नहीं पीने में सुख तो मुझे पानी चाहिए, नहीं दूध और चाय में सुख तो मुझे वो भी चाहिए। कभी हमने घास में सुख, जब हम पशु के भव में थे हमने सोचा घास में सुख है तो हम घास में, तो मुझे घास चाहिए। मुझे परिवार में सुख दिखा तो मुझे परिवार चाहिए, पुत्र में सुख तो वो चाहिए, पत्नी में सुख तो मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पैसे में सुख तो पैसा चाहिए। हर बार, हर जन्म में हमने जिसमें जिसमें सुख की आकांक्षा, सुख की हमने भ्रमना की, और उन सभी सुखों को पाने के लिए हमने रात दिन मेहनत की। कभी हमने सोचा भाई नामना में सुख है, कीर्ति में सुख है, वाह में सुख है, पद और प्रतिष्ठा में सुख है। हमने उसके लिए भी हमने बहुत प्रपंच किए, हमने बहुत कुछ पॉलिटिक्स खेला कि नहीं समाज में मेरा नाम होगा। और इसीलिए आज देखो राजकारण में धर्म होना चाहिए, उसकी जगह पर उल्टा हो गया है। आज धर्म में भी राजकारण घुस गया है। आज हमारे तीर्थों में, हमारी संस्थाओं में, हमारे संघ में, हमारे यहां पर हमारे जो भी शासन चल रहा है उसमें हर जगह पर देखो तो हर जगह पर राजकारण, पॉलिटिक्स घुस गया है। जबकि यही था कि राजकारण में धर्म होना था। राजा महाराजाओं के सिर पर भी, राजा महाराजा को कंट्रोल करने के लिए भी साधु संतों की वहां पर एक पूरी उनकी फौज होती थी, या तो फिर कोई मंत्री भी जो न्याय और नीति को मानने वाले, ऐसे सुबुद्धि जिनकी बुद्धि सही बुद्धि होती थी ना, ऐसे मंत्रियों को रखा जाता था। आज की हालत तो ऐसी है, राजा भी भ्रष्ट, प्रजा भी भ्रष्ट, मंत्री भी भ्रष्ट, ये हर कोई आज भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम सुख की कामना कर कर बैठे, और ऐसे सुख को पाने के लिए हमारा मार्ग कौन सा है पता है? हमारा मार्ग है पाप का मार्ग है, हमारा मार्ग अनीति का मार्ग है, हमारा मार्ग है प्रपंच का मार्ग है, हमारा मार्ग ही गलत है। हम गलत मार्ग से हम सच्चा सुख पाने की हम चिंता कर रहे हैं या चेष्टा कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की गलती मानी जाएगी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कांटे बो रहे हैं और आप आम की आप
कामना कर रहे, कैसे पॉसिबल है बताइए ना। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा कि नहीं, तुझे विवेक बुद्धि से और तुझे ये सोचना पड़ेगा कि आखिर में ये सुख और दुख क्या है। सुख मुझे चाहिए, दुख मुझे नहीं चाहिए। ये तो स्वार्थ भाव हो गया कि दुनिया का सब सुख मुझे मिले और मेरा दुख पूरी दुनिया को मिले। ये स्वार्थ है जो सिर्फ अपनी सोच, ये सिर्फ अपना ही और खुदगर्ज बनना, सेल्फिशनेस जिसको कहते हैं। ऐसी व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सुखी बन नहीं सकती है। सुखी बनने के लिए कोशिश मत करना, सुखी बनाने के लिए कोशिश करो। दुखी अगर आप है तो आप आपके दुख की चिंता मत करना, आप दुनिया के दुख की चिंता करो। भाई दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, उन सभी दुखियों को मुझे दुख से मुक्त करना है, दोष से पाप से मुक्त करना है, उन्हें दर्द से मुक्त करना है। और ऐसा जो करते हैं ना, उसे दुनिया सैल्यूट करते हैं, उसे दुनिया हैट्स ऑफ करती है कि जो खुद का नहीं सोचते हैं और उसी को लोग आगे बढ़ाते हैं। आज क्यों लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को, आज क्यों उन्होंने भारत के पीएम बनाया, उसकी वजह क्या है? क्यों लोग आज कांग्रेस से दूर जा रहे हैं? क्या वजह है? बाकी की पार्टियां सब दूर चली गई, लोगों के दिलो दिमाग से उतर गई, क्योंकि सबने देखा कि ये जो बाकी के लोग हैं, बाकी की पार्टी है, ये सब अपना अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए, ये सब अपने अपने बैंक बैलेंस को तगड़ा बनाने के लिए ये सब प्रयत्नशील हो रहे हैं। और यही तो उन्होंने किया है। उन्होंने प्रजा का नहीं देखा, भले प्रजा बर्बाद हो जाए, लेकिन पहले के जमाने में आपको पता नहीं होगा, या आपने कभी सुना भी होगा कि पहले है ना, भगवान की भक्ति में ऐसे गाते थे, हमने भी कई बार सुना है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, बोलो सीताराम। आपने सुना होगा, ये बराबर है। आज तो उसमें भी देखो क्या घालमेल हो गया है। अब लोग कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, भर दे मेरा गोदाम, अरे भूखा मर जाए देश तमाम, मुझे क्या सब कुछ लिख दे मेरे नाम। रघुपति राघव, हंसना आता है हमको, नहीं? शायद आपको हंसना आता होगा। क्या है हंसने जैसे इसमें? आज हमने धर्म में भी स्वार्थ भावना लाकर रख दी है। यहां पर अगर भगवान के पास भी जब शिवमस्तु सर्व जगत की प्रार्थना करनी थी, मित्त में सर्व भुवेषु की प्रार्थना करनी थी, इस विश्व के सभी जीव ये सब मेरे मित्र है, ये सभी मेरे बंधु है, ये सब मेरी भगिनी, मेरे भाई और बहन है, ये हर जीव मात्र की जो प्रार्थना और कामना करनी थी, उन सभी को सुखी बनाने के लिए उसकी जगह पर हमने क्या किया? हमने केवल और केवल बस मैं और मैं, मेरा क्या, चाहे फिर वो हमारा घर हो, परिवार हो, समाज हो, मंदिर हो, उपाश्रय हो, दुकान हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, चाहे कोई शादी हो, चाहे कहीं पर भी आप घूमने गए, हर जगह पर देखना, मुझे सबसे पहले जगह मिले, मुझे सबसे पहले खाना मिले, मुझे सबसे पहले मुझे कपड़े मिले, मुझे सबसे पहले सोने के लिए जगह मिले। हर जगह पर देखो तो मैं यहां तक कि संवत्सरी के प्रतिक्रमण में भी हम देखते जैसे बारसा सूत्र पूरा हुआ और लोग इन उपाश्रय के अंदर यहां पर बुकिंग चालू कर देते हैं और अपने बच्चे को, और ऐसे वो शाल है या संथारा है या रुमाल को बिछाकर और उस बच्चे को कहते कि बेटा बैठना मत, लंबा होकर सो जाना, ताकि कोई हमारी जगह को हड़प ना कर ले। अरे आप यहाँ पर अपने धर्म स्थान में भी कहीं देखो तो कभी भगवान का पक्षाल चल रहा है और पक्षाल करते करते अगर कोई बंदा बीच में घुस गया तो हाहाकार मच जाता है, ए पीछे 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 पीछे। ये मंदिर नहीं, फिर वो मंदिर भी पानीपत का मैदान बन जाता है। किसी ने अगर अपने पाटला अगर सात्या करने के लिए लिया था और उतने में आप वाटकी लेने या बटवा लेने गए और आपका पाटला अगर कोई दूसरा ले लेता है, कोई बंदा, वहां पर भी देखो तो ये मेरा पाटला था, मैंने पहले लिया था, आप कैसे मुझे पूछे बिना ले सकते हैं। मंदिर में भी हम शांति नहीं रख सकते हैं।
मंदिर में भी हम इतनी उदारता नहीं रख सकते हैं। ठीक है भैया, आप कर लो बाद में मैं, ठीक है पहले आप पक्षाल कर लो बाद में मैं, ठीक है पहले आप पूजा कर लो बाद में मैं, ठीक है आपको यहां बैठना आप बैठिए, मैं पीछे बैठ जाता हूं। नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, वहां पर नहीं, मैं यानी मैं। यहां तक कि एम्बिल की ओली में भी है ना, अगर समझ लो हमारी यहां पर ओली के अंदर अगर जो परोसा जाता है, पहले गरम गरम अगर रोटी है, गरम गरम ढोकले आए ना, और अगर वो सामने वाली लाइन में चला है तो भी हम चिल्ला छोड़ करते हैं, ए भैया पहले इधर ला, इधर मैं कब से बैठा हूं। क्या हमारे मन की भावना है? क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि सच में हम धर्म कर रहे हैं? आपको लगता है कि हम जो सोच रहे जो कर रहे हैं वो सच में वो धर्म है? नहीं, कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसीलिए तो इतना धर्म करने के बाद भी वो क्वांटिटी का धर्म होने के कारण क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर सके। और इसीलिए आज तक वो धर्म का जो असली फल जो मिलना चाहिए ना, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयो पूजा अखंडित एह, कि भगवान की पूजा का फल क्या, सामयिक का फल क्या, प्रतिक्रमण का फल क्या, जपमाला का फल क्या, स्वाध्याय का फल क्या, आप जो भी धर्म आराधना छोटी करो बड़ी करो, लेकिन उसका फल क्या? चित्त की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। आज देखो साधु संतों के जीवन के अंदर, अगर गोचरी बोरने गए, भिक्षा लेने गए, और अगर गोचरी मिली तो संयम वृद्धि, और अगर आज गोचरी नहीं मिली, भिक्षा नहीं मिली, तो उनका मुंह कभी छोटा नहीं होगा। वो सोचेंगे कोई बात नहीं, हम उपवास नहीं करते क्या, हम छठ अट्ठम नहीं करते क्या। गोचरी मिली तो संयम वृद्धि, और अगर नहीं मिली तो तपोवृद्धि। हर तरह से हम अपने आप को तैयार कर कर बैठे हैं। कोई वंदन करने आए तो भी धर्म लाभ, कोई वंदन नहीं करने आए तो भी धर्म लाभ। घर पे हम चौथे पांचवें छठे सातवें माले पे कई बार हम गोची ओरने जाते हैं, और वहां जाने के बाद भी वो बोलेंगे, वो भाई वो बहन कहते हैं कि महाराज साहब जी गोचरी का खप नहीं है, आज हम तो बाहर शादी में जाने वाले हैं, आज जोग नहीं है। तो भी देखो गुरु भगवान तो भी उसको श्राप देकर नहीं जाते हैं, उसी को भी धर्मलाभ देते हैं। हर तरह से, हर सरकमस्टेंस के अंदर अपने आप को संभालना, अपने आप को बचाना, और अपनी सोच को सही दिशा में लाना, यही तो सच्चा धर्म है। केवल अपना मत सोचो, अपना सोचने वाला पापानुबंधी पाप बांधता है, और जो पूरी दुनिया के सुख की चिंता करता है ना, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का निर्माण करता है। इसी पुण्य और पाप और साथ में सुख और दुख को हम समझने की कोशिश करते हैं। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।